सर नागर सिंह जी अमृतसर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपका दास सिख परिवार से है और आपका प्रवचन पिछले 4-5 महीने से सुन रहा हूँ। प्रवचन सुनते वक्त मन को अति आनंद प्राप्त होता है और मन करता है कि पूरा वक्त प्रवचन सुनते सुनते ही बिता दूं। गुरुजी, आपकी कृपा से मैंने मांस मछली खाना छोड़ दिया है, पर फिर भी जब किसी को गलत वचन बोल देता हूं तो मन में जलन का आभास होता है। गुरुदेव, मैं चाहता हूं जैसे आप चाहते हैं दास का जीवन वैसा ही बीते। मैं ये भी चाहता हूं कि जिस उपदेश को पूर्ण करने के लिए मुझे ये जीवन मिला है उसको मैं पूर्ण करूं। अभी भी मैं आपका अपने मन की बात इन शब्दों में नहीं बता पा रहा, पर हाँ जी जी। हमारी प्रार्थना जो आपको नाम प्रिय लगे उस नाम को बार बार जपिए। नाम जपने से सब सामर्थ्य अंदर आ जाती है। और हम कटु वचन क्यों बोलें किसी को? देखो, अगर हमको भगवान की प्राप्ति करनी है, जिस काम के लिए हमें मानव देह मिला, तो परुख वचन कबहु न कहाएं। कटु वचन हमें सुन लेना है, दूसरों के सहन कर लेना है, पर हमें कटु वचन बदले में नहीं देना है। क्योंकि जहां हम भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं उन्हीं हृदयों में भगवान बैठे हैं। हमें कटु वचन मिलेगा, हम सह जाएंगे तो हमारा हृदय विशाल हो जाएगा। लेकिन हम कटु वचन बोल देंगे, उसको दुख पहुंचेगा तो हमारा हृदय कमजोर हो जाएगा। जैसा आपने खुद अनुभव किया कि आपके हृदय को बाद में जलन होती है। जहां जलन होती है वहां हम कहीं ना कहीं त्रुटि करते हैं, तभी जलन होती है। गलत होते तब हृदय जलता है। तो हमें लगता है इसका सुधार किया जाए और नाम जप किया जाए। नाम जप से सब ठीक हो जाता है। अधिक से अधिक जितना हम नाम जप करेंगे, साथ में सत्संग सुनी रहे, तो हमारा ज्ञान प्रकाशित होगा और नाम जप हमें बल देगा। उस ज्ञान के प्रयोग के लिए हमें सामर्थ्य चाहिए। जैसे हमें जानते हैं गलत है, ये ज्ञान हो गया। अब इसे नहीं करना, ये भी ज्ञान हो गया। पर अब हमारे अंदर बल नहीं है, तो हम जानते हुए कि गलत है फिर भी हम कर लेंगे। तो हमें ऐसा लगेगा कोई जबरदस्ती हमसे करा रहा है। नहीं नहीं, आप में बल की कमी हो गई, अध्यात्म बल की। तो अध्यात्म बल ये नाम जागृत करता है। जितना जो नाम प्रिय हो, जैसे वाहेगुरु, राम, कृष्ण, हरि, माँ, जो नाम प्रिय हो। अपने लोग तो वृंदावनवासी राधा 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 राधा, जो नाम प्रिय हो वो नाम बार बार रटो। तो जैसे दो लकड़ियों के घर्षण से अग्नि पैदा हो जाती है, ऐसे जिह्वा में चिदानंद महाशक्तिशाली नाम का बार बार रगड़न करने से शुद्ध ज्ञान, शुद्ध भक्ति, शुद्ध वैराग्य अपने आप प्रकट हो जाएगा। ये चली हुई बात कर रहे हैं, केवल लिखी पढ़ी हुई बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अपने लोग उसी मार्ग में चले हैं। नाम के बल से ही कामादि दोषों को मिटा देना, नाम के बल से ही शुद्ध ज्ञान जागृत हो जाना, नाम के बल से ही लक्ष्य को प्राप्त कर लेना, नाम के बल से ही दूसरों को सुखी कर देना, ये सदैव संतों में चला आ रहा है। वो अपने भजन बल से ही ये तो करते, वही भजन बल आप जागृत कर लो। पैंट शर्ट में रहते हुए, धोती कुर्ता में रहते हुए आप महात्मा हो जाएंगे। अगर नाम जब चल रहा है, हम दूसरों को सुख पहुंचाने वाला वाणी से, मन से और तन से वही हम व्यवहार करें जिससे दूसरों को सुख पहुंचे। दूसरे व्यवहार करते हैं कि मुझे दुख पहुंचे, वो मैं सह लूंगा, लेकिन मेरे द्वारा किसी को ऐसा नहीं। तो वो आगे चलकर बहुत उच्च कोटि का विचार वाला, उच्च कोटि का भाव वाला। देखो, धर्म के लिए अपने गुरुजनों को देखो, जो गुरुजन हुए हैं, आप उनके चरित्रों को देखो। नव किशोर अवस्था है और चुनते चले जा रहे हैं दीवाल में, लेकिन धर्म से पीछे नहीं हटे। क्या शिक्षा मिली कि अगर हमारे प्राण भी चले जाएं तो हम अपने धर्म का त्याग न करें। अभी नव किशोर बालक हैं, आह नहीं निकली ना उनकी ना गुरु गोविंद सिंह जी की। धर्म में स्थित रहे। बड़े बड़े महापुरुषों को कितना कष्ट दिया, उन्हीं गुरुजनों में देखो कितना कष्ट दिया। उस कष्ट को सहा, लेकिन कभी धर्म से बिलग नहीं हुए। तो उन्हीं की संतानें तो अपने लोग भी हैं ना। वो हमारे गुरु हैं, हमारे पिता भी हैं, हमारे साहब भी हैं। उनके आचरण, उनका आदेश यदि हम अपने जीवन में उतारें, मानो गुरुवाणी को अपने जीवन में उतारें, तो हम वैसे ही बन जाएंगे जैसे वो बनाना चाहते हैं। गृहस्थ में रहते हुए भी भगवत प्राप्ति बहुत सरलता से हो जाए यदि हम किसी को दुख देने वाले कार्य ना करें, मन वचन कर्म से, और हर कर्म भगवान को अर्पित कर दें और नाम जप करें, तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है ना जी। चेतन गोस्वामी जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे गुरु जी। श्री हरिवंश। गुरु जी, क्रोध आने पर क्रोध को काबू तो कर लेते हैं,
पर अंदर ही अंदर वो चीज मन को बहुत अशांत कर देती है महाराज जी। ऐसे में कोई बात नहीं, पहली सीढ़ी पार हो जाएगा उपासक यदि क्रोध आने पर कोई क्रिया ना करे और उसे अंदर ही अंदर सह जाए। अब उस जलन को जो सह गया वो आगे बढ़ जाएगा। यम ही न व्यथ्यंतेते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखा धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। काम का वेग, क्रोध का वेग, लोभ का वेग, मोह, मद, मत्सर, इनके वेगों को जो चुपचाप सह लेता है, हृदय जल रहा है, हृदय जल करके शुद्ध हो रहा है। जैसे स्वर्ण आग में डाल दिया जाए तो मल नष्ट होकर चमकने लगता है, ऐसे जो हृदय में ताप लगती है जो ना करने पर, जैसे वो कह रहा काम क्रिया करो, आप नहीं कर रहे तो आपको जलाएगा, वो जलता है और स्वयं शुद्ध होता है मन। तो ये जलन क्रिया तब तक होती रहेगी जब तक वो शुद्ध नहीं होगा। पर अगर क्रियाएं कर दी तो और उसमें मल आ जाएगा। जैसे क्रोध आ गया, हम गाली देने लगे, हमने मारपीट कर दी, हिंसा कर दी, तो फिर हमारा मन और मलिन हो जाएगा। तो ये तो बहुत बढ़िया है कि आप उसे रोक लेते हैं। हृदय जलता है उसकी चिंता मत कीजिए। आज जितना जलता है कल कम जलेगा, परसों और कम चलेगा, फिर एक दिन आएगा जलेगा ही नहीं और आपका क्रोध शांत हो जाएगा, क्षमा बढ़ जाएगी, शांति आपके हृदय में आ जाएगी। पर ये ऐसे नहीं होगा। अभी तो साधारण है इसलिए सह जाते हो, असाधारण परिस्थिति आने पर फिर क्रोध अपनी सीमा में आ जाता है। मन का एक स्वभाव है, जैसे सहन करना आप सीख रहे हैं तो मतलब वो गिनता रहेगा, एक गलती, दो गलती, वो सब जमा हो रही है, ये बहुत गलत है, बहुत गलत, अब बहुत हो गया, सैकड़ों बार सह लिया। अब वो जो उठेगा तो पूरा हिसाब लेके उठेगा। 100 पॉइंट जमा कर लिए तो अब 101 के ऊपर भयानक क्रोध आएगा और आप आक्रमण कर बैठेंगे, क्योंकि वो अंदर अभी उसके संस्कार हैं। इसको मिटाने के लिए भजन चाहिए। क्रोध सहते हुए नाम जप कर रहे तो संस्कारें मिटाता चला जाएगा। नहीं तो ये क्रोध सह रहे हो, ये जमा हो रहा है। जिस दिन शासन बिगड़ गया बुद्धि का उसी दिन वो आक्रमण कर बैठेगा एकदम वो आवेश में। अब उसको सैकड़ों पॉइंट एकदम सामने आ जाएंगे। इसने पहली बार ये कहा था, दूसरी बार ये कहा, तीसरी बार पूरे पॉइंट आ जाएंगे और वो उस पर आक्रमण कर देगा। अगर नाम जब चल रहा है तो हर पॉइंट वो मिटाता जा रहा है, आप खाली होते जा रहे हैं, आपके अंदर कोई द्वेष के परमाणु नहीं रहेंगे। नहीं, व्यक्ति को भले क्रोध ना हो लेकिन देखते ही तुम्हें द्वेष हो जाएगा। ये वही है आदमी जो सैकड़ों बार हमारा अपमान करता है, प्रतिकूलता देता है, और फिर अगर कर दिया तो समझ नहीं पाओगे कि हमको क्रोध से बचने का जो आश्रय शास्त्र गुरु से मिला था वो फिर ज्ञान काम नहीं करेगा। तो इसलिए नाम जप करते रहेगा और सत्संग सुनते रहेगा। और ये बहुत अच्छा है कि आपने रोकना शुरू कर लिया है। ये पहला कदम है, आपका पहला कदम मजबूत हो जाएगा और नाम जब चल रहा है तो धीरे धीरे ज्ञान होगा, शांति हो जाएगी। बिना ज्ञान के क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। ज्ञान कि मेरे प्रभु ही सब रूपों में, किससे क्रोध करूं, निज प्रभु में देखें जगत तो कैसन करें विरोध। तो ये गाली क्यों दे रहे थे? कोई हमारा पाप होगा उसका समन करने के लिए। जो हमारे हृदय में जलन हो रही तो उस पाप होगा। क्रोध बहुत बड़ा मतलब नीच आचरण करा सकता है, बहुत बड़ा नीच आचरण करा सकता है, अपने जीवन को बड़े संकट में डाल सकता है। जेल, आजीवन कारावास। वो क्या बोल रहा था ये थोड़ी सुना जाएगा। आपने क्या किया है इसका निर्णय हो, उसको तो तुमने मार डाला। क्रोध आ जाए तो अपने को मार सकता है, क्रोध आ जाए तो पूज्य जनों की हत्या कर सकता है। क्रोध बहुत विशाल चीज है, तो इसको तो संभालना ही चाहिए। पर क्रोध का मूल क्या है? काम। क्रोध कभी बिना काम के नहीं उत्पन्न हो सकता। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जब हम कामना करते हैं किसी बात की और उसके विरुद्ध वो आचरण करता है तब हमें गुस्सा आता है। और अगर कामना की पूर्ति हो जाती है तो लोभ हो जाता है, राग हो जाएगा उससे। और अगर कामना की पूर्ति में बाधा पड़ गई तो द्वेष हो जाएगा, द्रोह हो जाएगा, उससे क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। यह अध्यात्म है। इसलिए हमको बहुत सावधान रहना है। हमको कामना ही नहीं करनी कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार करे। हमको ये देखना कि हमको इसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। जो अपने कर्तव्य का स्मरण रखता है वो कभी कामी, क्रोधी, लोभी नहीं हो सकता। जो दूसरों के कर्तव्य पर ध्यान देता है कि मेरे साथ इसका क्या कर्तव्य होना चाहिए, मैंने तो इतना किया, इसने ऐसा किया, अब मैं इसको दंड दूंगा, फिर क्रोध आ जाता है। क्रोध को शमन करने के लिए अपने कर्तव्य का ज्ञान होना चाहिए और दूसरे को ये देखना चाहिए कि भगवान इसके द्वारा प्रेरित होकर जो हमें
क्लेश दिला रहे हैं, ये मेरे हृदय को पावन किया जा रहा है। तब फिर भी हमने अभी परसों की एकांतिक में कहा था कि हमें क्रोध को भी तब तक रोकना है जब तक केवल मेरे ऊपर है और एक सीमा में है। यदि वो मेरे धर्म पर, मेरे राष्ट्र पर, मेरे गुरु पर, मेरे इष्ट पर, फिर हमारा क्रोध रुकेगा नहीं। कोई हमारे राष्ट्र पर और हमारे को बल मिला है कि हम रोक सकते हैं, तो हम फौरन पहला कदम उठाएंगे और क्रूर होकर के उसको दंड देंगे। यदि हमारे राष्ट्र पर कोई हानि पहुंचावे, हमारे धर्म पर कोई हानि पहुंचावे, मानो जैसे हमें कोई गाली दे रहा, सह गए, अब वो मेरी माँ बहन की तरफ गंदी दृष्टि से देख रहा है तो हम उसे क्षमा नहीं करेंगे। अब हमारे धर्म की बात आ गई, वो हमारे सामने हमारे इष्ट को गालियां दे रहा है, हमारे गुरु को गालियां दे रहा है, हमारे अब आ गया परम धर्म, अब मैं क्षमा नहीं करूंगा। तो यहां देखना है कि हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार धर्म की रक्षा के लिए, अपने पूज्यजनों की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए हमको क्रोध धारण करना ही है। उस समय क्रोध धारण करना ही हमारा कर्तव्य है। अब उस समय दयावान बन गए ना, तो वो सामने जो धर्म विरुद्ध आचरण करने वाला है वो हमारे राष्ट्र की क्षति करेगा, हमारे समाज को दुख पहुंचाएगा। हम अपने अधिकारानुसार अपने धर्म की, अपने राष्ट्र की, अपने पूज्यजनों की, गुरुजनों की, धर्म की रक्षा के लिए हम उस क्रोध को उस समय क्षमा से भी ज्यादा महान समझते हैं। समझ रहे ना? पर जब मेरे ऊपर बात आएगी तो मैं क्षमा कर दूंगा, लेकिन मेरे धर्म के ऊपर, राष्ट्र के ऊपर बात आएगी फिर नहीं क्षमा करूंगा। इसलिए इसको बार बार व्यक्त कर रहे हैं कि कहीं कोई क्षमा को गलत अर्थ में ना ले ले। जैसे अहिंसा परमो धर्मा शास्त्र आज्ञा करता है, लेकिन कहीं कहीं हिंसा परमो धर्मा, वहां अहिंसा नहीं चलेगी। हाँ, अहिंसा परमो धर्मा है एक सीमा तक, लेकिन कोई हमारे राष्ट्र की क्षति करना चाहता है तो हम ये नहीं सोचेंगे कि अहिंसा परमो धर्मा, फिर तो हानि हो जाएगी ना। कोई धर्म का नाश करना चाहता, हम सोचे अहिंसा परमो धर्मा, नहीं नहीं नहीं, भगवान देखो कह रहे हैं अर्जुन को, मार इनको, मार, उत्तिष्ठ परंतप कौन्ते, मार इनको, क्योंकि अधर्म से, ये धर्म की हानि करना चाहते हो, मेरा अवतार ही हुआ है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे युगे, मार इनको। और तू नहीं मारेगा तो देख मैं मार चुका हूं, केवल निमित्त मात्र बन, तुझे लड़ना ही पड़ेगा, प्रकृति तेरे से युद्ध करवा देगी, मार इनको। बस ये बात देखना। एक जगह भगवान क्षमा का उपदेश करते हैं उसी गीता जी में, और एक जगह उपदेश करते हैं कि ऐसा कर तू। तो जो अधर्म युक्त वृद्धि को प्राप्त होते ही हमारे धर्म, हमारे राष्ट्र की क्षति पहुंचाना चाहे तो हमारा अधिकार है, हमको कानूनी अधिकार है कि हम उसको रोक सकते हैं, तो हम उतना पूरा कर्तव्य निर्वाह करेंगे। अगर हमारा अधिकार नहीं तो हम कानून को समर्पित करते हैं, हम रिपोर्ट करते हैं, कानून का सहयोग लेते हैं, और धर्म की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा, समाज की रक्षा के लिए हम उस पर आवेश धारण करते हैं। ये बात समझना। बड़े बड़े अहिंसा और क्षमावान महात्मा जब देखे कि राजा वेन हुआ और उसने भगवान की निंदा और धर्मात्माओं को त्रास देना शुरू किया, तो गए हाथ जोड़कर समझाया, जब नहीं समझा ना तो एक संकल्प मात्र से तत्काल मृत्यु को प्राप्त करा दिया। महात्माओं के पास संकल्प ही अस्त्र होता है, जा अभी तू प्राणहीन हो जा, इतना कहना था कि अब उसके शरीर को रखा और विचार किया कि राजा नहीं होगा तो अराजकता फैल जाएगी, तो मंत्रों से प्रकट किया। दाहिनी भुजा से भगवान पृथु का अवतार हुआ और बाईं भुजा से महारानी अर्ची का, और तत्काल राज्याभिषेक किया। मंत्र बल से भगवान को प्रकट कर दिया मुर्दे से, दाहिनी भुजा से भगवान पृथु, बाईं भुजा से अर्ची महारानी, और तत्काल अभिषिक्त करके और फिर कहा आप राज्य का शासन कीजिए धर्मयुक्त। देखा, महात्मा सब विरक्त महात्मा, सब क्षमावान, सब अहिंसा धर्म का अवलंबन करने वाले, लेकिन हिंसा कर दी, क्योंकि उस समय हिंसा ही परम धर्म है। ऐसा दुष्ट राजा अगर जीवित रहेगा तो प्रजा का नाश कर देगा, ये समझना पड़ेगा। समझ रहे ना? आशीष गंभीर जी दिल्ली से। श्री वंश गुरुदेव। राधे राधे महाराज श्री, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जब कोई हमारे सामने किसी संत, गुरु या धर्म की निंदा करता है तो क्या ये उसके बुरे कर्म बन रहे हैं? हाँ, उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? हट जाना चाहिए, या तो उसका मुंह बंद कर देना चाहिए, या तो कान में अंगुली डाले और वहां से हट जाए यदि अपनी सामर्थ्य ना हो, अपनी सामर्थ्य हो तो उसकी जबान बंद करने का आदेश कर दे, अब दोबारा नहीं, बहुत हो गया। अगर आपकी जबान अब खुली तो आप दंड के अधिकारी हो जाएंगे, या सामर्थ्य ना हो तो हट जाए वहां से। दो में एक बात करनी है। ऐसे जैसे कभी ऐसा अवसर आया है अपने को
तो हमने हाथ जोड़ करके कहा कि बस बस, अब इसके आगे नहीं। अब आप सादर यहाँ से जाइए, आपको अतिथि भाव से सम्मान इसलिए दिया था कि भगवत चर्चा करेंगे, और अपने धर्म की निंदा, आप हमारे राष्ट्र की निंदा, या आप हमारे निज धर्म भागवत धर्म की निंदा करेंगे तो बस आपका हो गया, आप उठिए और यहाँ से चले जाइए। ये प्रार्थना, अगर हमारी प्रार्थना मान ली जाती तो ठीक है, नहीं तो हम बाबा जी दंड तो देंगे नहीं, हम उठ के खुद चले जाएंगे, इस सभा का त्याग कर देंगे, या वो सभा से हट के चला जाए, और या हम स्वयं सभा का त्याग कर देंगे। ऐसी सभा में ना हम उसे बैठने देंगे, अगर नहीं ऐसा तो हम नहीं बैठेंगे। जहां हमारे धर्म की निंदा हो, जहां संत संभ श्री पद अपवादा, कही सुनीता असमर्यादा, काटी जीव तासुज बसाई, श्रवण मूंद न त चले पराई। हम जीव तो नहीं काट सकते, लेकिन हम कान में अंगुली डाल करके हट सकते हैं कि अब एक भी शब्द हम निंदा का नहीं सुन सकते, और ऐसी सभा का त्याग कर देना चाहिए। अगर उस सभा में बैठा हुआ अधर्म को देख रहा है और सुन रहा है, तो वो भी वैसे ही दंड का अधिकारी होगा जैसे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य हुए। इतने बड़े धर्मात्मा, लेकिन द्रौपदी निर्वस्त्र की जा रही थी, किसी ने भी खड़े होकर नहीं रोका, तो सबकी हालत खराब हो गई, मार मार के गिरवा दिया भगवान ने। 6 महीना बाणों की सैया में भीष्म पितामह ने गर्दन उतरवा ली धृष्टद्युम्न से कह के, अस्वस्थामा मतो, बस इसी शब्द ने उनको बेशुद्ध कर दिया, गर्दन उतरवा ली, दौड़ करके धृष्टद्युम्न ने काट ली गर्दन द्रोणाचार्य जी की। इतने बड़े महात्मा धनुर्धर की ऐसी दुर्गति, क्योंकि उस सभा में बैठे थे, जिस सभा में एक महान पतिव्रता देवी निर्वस्त्र की जा रही थी। अग्निकुंड से प्रकट हुई द्रौपदी जी हैं, कोई साधारण माता पिता से प्रकट हुई नहीं, साक्षात अग्निकुंड यज्ञ कुंड से प्रकट हुई देवी है। ऐसी देवी का उपहास, वो पूछ रही थी चिल्ला चिल्ला के, क्या ये धर्म है? पर कोई उत्तर नहीं दे रहा था। जितने उत्तर नहीं दे रहे थे सबको दंड मिला। पांडवों को दंड मिला 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, और कौरवों को दंड मिला कि वंश में कोई नहीं रह गया, सबका विनाश हो गया। ऐसे कैसे किसी का अपमान हो रहा है? तो जहां हमारे संत का, जहां हमारे धर्म का, जहां हमारे राष्ट्र की बात आएगी, वहां फिर या तो हम असमर्थ हैं तो हट जाएंगे कान में अंगुली डाल करके कि शब्द नहीं सुनेंगे, और समर्थ हैं तो हम तुम्हारी जबान बंद करेंगे, तुम्हें बोलने नहीं देंगे। ये है। वो जो कर रहा है वो तो पाप है ही, लेकिन हमको भी पाप लगेगा यदि हमने सुना और हम उसे सुन करके हम भी सम्मिलित हो गए। हमको क्या लेना देना है? नहीं, क्यों नहीं लेना देना? हमारे राष्ट्र की बात हो रही, हमारे धर्म की बात हो रही, हमारे प्रभु की बात हो रही, हमारे भगवत प्रेमी महात्माओं की बात हो रही, हम कैसे सह सकते हैं? फिर ये बात ऐसे आ जाए। नहीं, निश्चित है ऐसे अपराध करने वाला सारे सुकृत नष्ट कर देता है, आगे चलकर दुर्गति को प्राप्त होगा। बहुत विवेक से चलने के लिए हमें मानव देह मिला है। ऐसे ना किसी की निंदा कर दें, किसी का अपमान कर दें, किसी धर्म की अवहेलना कर दें। जैसे यहाँ कोई विविध प्रकार के धर्मों का नाम ले, तत्काल लोग देते, ए शांत, हमारी दृष्टि में सब भगवत स्वरूप है, आप अपनी बात कीजिए, बस आप अपना प्रश्न कीजिए, बाहर क्या हो रहा है जिसको परेशानी हो आकर प्रश्न करे। हम ही नहीं कह सकते किसी धर्म के लिए। सब अपनी अपनी जगह चले, सब अपनी अपनी जगह कर्तव्य का पालन करें। सब धर्म हमारे भगवान के ही हैं, पर समझे, उस बात को समझे। कोई धर्म झगड़ा नहीं सिखाता, कोई धर्म किसी की अवहेलना नहीं सिखाता, कोई धर्म किसी को हिंसा करना नहीं सिखाता। ये अधर्मीय किसी धर्मावलंबी का आश्रय नहीं ली, कोई भी धर्मावलंबी नहीं जो हिंसा करते हैं, जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, जो बिना किसी अपराध के दंड देते हैं दूसरों को। तो अपना जितना अधिकार हो उसके अनुसार दंड दे, नहीं तो हमारे लिए दंड विधान कानून है। हम तत्काल कानून को सूचना दें और उनके अनुसार फिर हम चलें। अगर हमको अधिकार सरकार ने दिया है, कानून ने दिया है, तो हम तत्काल उसको रोकते हैं। नहीं दिया है तो कान में उंगली डालते हैं, चुपचाप निकल जाते हैं, उस सभा में नहीं बैठते, ना हम दोबारा सुनेंगे, न उस व्यक्ति से कभी संभाषण करेंगे, मौन का आश्रय ले लेंगे। आप समझ पा रहे? गुरुदेव, कभी कभार हमारे घर के बड़े जन ही, जिनको हम जानते हैं, जो हमारे परिवार वाले हैं, वही ऐसा काम करते हैं, वही ऐसा कार्य करते हैं। हाँ, तो उनका अपमान न करे, उनसे दूरी बना ले, उस समय उनकी बात न सुने, कोई भी हो। वो घर के अतिथि हैं, घर बाहर से आए हमारे घर में। हाँ, कोई भी हो तो क्या, तुम्हें अतिथि हो, आप हमारी पर्सनल बात कीजिए, आप हमारे व्यवहार की बात कीजिए। यदि आप उल्टा सीधा बोलते हैं तो आप अतिथि का धर्म को आप छोड़ रहे हैं, तो फिर हम अपने धर्म को छोड़ देंगे। कैकेयी जैसी पवित्र मां, जब सुना भरत जी ने कि मेरे लिए राज्य और मेरे बड़े भ्राता प्राणप्रिय राम के लिए 14 वर्ष का वनवास,
तो शब्द बदल गए थे भरत जी के। कहा, पापिनी, आज के बाद कभी मां नहीं कहूंगा तुझे, कभी जीवन में तेरा मुख नहीं देखूंगा, और नहीं देखा, ना कभी मां कहा। तब तक पैर छूते रहे विभीषण जी, जब तक सीमा थी। जब सीमा पार हो गई तो स्वयं भगवान की शरण में आके विध्वंस करा दिया रावण का। प्रहलाद जी तब तक, जब तक देखा हरि निंदा नहीं कर रहा, तब तक पिताश्री का, जब हरि निंदा की तो कहा, ए दैत्यराज, तू क्या समझ, 5 वर्ष का बालक, त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप, तू क्या समझता है? सर्वनाश कर दिया हिरण्यकश्यप को, फाड़ के फेंक दिया भगवान ने अंतिम समय तक, कुछ बाल बांका भी नहीं कर पाया। तो हम भक्ति मार्ग और भगवत मार्ग या धर्म मार्ग के प्रतीक है, तो बात करने में हिचकना चाहिए। आप हमारे रिश्तेदार हैं, आपका स्वागत है। आप अपने विषय की बात कीजिए, मेरे विषय की बात कीजिए। आप किसी धर्म की या किसी संत महात्मा की या किसी भगवत मार्ग के प्रतीक की निंदा करेंगे, हम आपका स्वागत नहीं कर पाएंगे, हम आपके पास नहीं बैठ पाएंगे। खुली बात, उसमें नहीं। मान लो पिता है या कोई भी है, आप धर्मयुक्त वार्ता कीजिए तो हम सुन लेंगे, लेकिन आप अगर चाहें कि अधर्मयुक्त वार्ता करें और निंदा करें, धर्म विरुद्ध आचरण करें, हम आपको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, हम आपसे दूरी बना लेंगे, कोई भी हो। देखा ना, दैत्यराज कहकर बात की 5 वर्ष के बालक। ए दैत्यराज, क्या समझता है ये मति किसी के बहकाने से बहकती है? ये गुरु कृपा से हरि में लग गई। अब तेरी क्या ताकत है कि मुझे हरि से विलग कर सके? क्या क्या नहीं करवाया प्रहलाद जी के साथ, बाल बांका भी नहीं करो। और खंबे से प्रकट होकर भगवान ने फाड़ के फेंक दिया चटाई की तरह। हिरण्यकश्यप त्रिभुवनपति अगर दहाड़ दे, भुजा ठोक दे तो बड़े बड़े लोकपाल घुटनों पे आ जाए, ऐसा महाबली। भगवान ने ऐसे हर वरदान को काट के, जय जो जो वरदान मांगे थे सबको फेल करके फाड़ के फेंक दिया। और 5 वर्ष का प्रहलाद भक्तराज पदवी को प्राप्त हुआ। वो पिता पिता नहीं, वो माता माता नहीं, वो गुरु गुरु नहीं, वो शिष्य शिष्य नहीं, वो मित्र मित्र नहीं, वो संबंधी संबंधी नहीं, जो मुझे भगवान की निंदा सुनाए और भगवान से विमुख कर दे। नहीं, तजेव पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, गुरुबल तजेव कंत ब्रज बनितन, भेमुद मंगल कारी, जाके प्रीन राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरिसम, जद्यप परम स्नेही। ये भगवत मार्ग है और धर्म मार्ग है। देखिए, समझिए धर्म के स्वरूप को। अंबा ने जब देखा कि भीष्म जी अपहरण करके लाए, अपने साथ ब्याह नहीं करेंगे, वो विचित्र वीर के साथ ब्याह करेंगे, तो उसने कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसे पौरुषून राजकुमार के साथ कभी ब्याह नहीं कर सकती, जिसकी ताकत नहीं थी कि काशी में आकर के और मुझे अपहरण करे, उसको मैं नहीं जाऊं। तुमने अपहरण किया या तो तुम स्वीकार करो, नहीं तो मैं साल्व को पहले से चाहती थी। साल्व के पास भेज दिया भीष्म जी ने, उसने वापस कर दिया। तुम्हें जिस समय वीर ने जीता और उस समय मैं हार गया उससे, अब मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर, तुम जीती हुई भीष्म की हो, अब मैं तुझे स्वीकार नहीं कर सकता। फिर भीष्म के पास है, भीष्म ने कहा, कदापि स्वीकार नहीं कर सकता, मेरा दृढ़ व्रत है, मैं अखंड ब्रह्मचारी का नियम लिए हुए हूं। अब वो इसी खोज में कि कौन मेरी बात को मनवावे भीष्म जी से, तो गुरु के पास भगवान परशुराम गुरु हैं, युद्ध विद्या के विशारद भगवान परशुराम जी गुरु हैं भीष्म जी के। तो जब प्रार्थना करी कि भगवान इसमें मेरा क्या दोष है, मैं तो साल्व का ही वर्ण करती, जबरदस्ती उठा लाए भीष्म, और जबरदस्ती लाए बल से। काशी में चैलेंज करके लाए थे कि मैं हस्तिनापुर महाराज ने इस विचित्र वीर के लिए तुम तीनों का अपहरण करता हूं, किसी की ताकत हो। बहुत युद्ध हुआ, सबको परास्त करके अपहरण करके लाए थे। कहा था मैं विचित्र वीर के लिए ले जा रहा हूं। अंबा ने कहा कि उन्होंने अपहरण किया, वो करते, उन्होंने तो किया नहीं, और साल्व ने स्वीकार नहीं किया। भगवान, मैं एक बार उसको परास्त होना देखना चाहती हूँ, वो आपका शिष्य है, यदि आप आज्ञा से दीजिए उनको या युद्ध कीजिए, मैं आपकी शरण में हूं। भगवान परशुराम ने कहा, आज तक जो शरण में आया मैं उसका त्याग नहीं किया, ये शरणागति का लक्षण। अब मैं प्रयास करता हूं तुम्हारी मन की वृत्ति के अनुसार मैं तुम्हें संतुष्ट कर पाऊं। चलो, साथ गए, भीष्म जी से कहा, ये धर्म का विषय, तुम हमारे शिष्य हो, हमारी आज्ञा अंबा को स्वीकार करो। उनका, भगवान ये नियम हम आजीवन के लिए ले चुके हैं, पूरा विश्व जानता है कि भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से कभी टलते नहीं। मैं अखंड बाल ब्रह्मचारी आजीवन ब्रह्मचर्य का नियम ले चुका हूं, मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूं इस स्त्री को? तो उनका कि या तो अंबा को स्वीकार करो या मेरे से युद्ध करो। तो उनका स्वीकार है युद्ध आपसे, अंबा को स्वीकार नहीं कर सकता। गुरु हैं, प्रत्यंचा चढ़ाना सिखाया है परशुराम जी ने भीष्म जी को, और ऐसा भयानक युद्ध हुआ
पृथ्वी कांप गई, क्योंकि दोनों महान धनुर्धर गंगा पुत्र भीष्म और भगवान परशुराम जी, आखिरकार एक बाण जिसका परशुराम जी को भी ज्ञान नहीं था, क्योंकि गंगा जी ने बहुत जगह शिक्षा दिलवाई थी। अद्वितीय वीर भीष्म जी, जे भी उन्होंने उस बाण को संधान किया, आठों वसु प्रकट हुए, उनका नए 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 गुरु का ऐसा अपमान नहीं। ये बाण मार दिया तो परशुराम जी ने, और परशुराम जी भगवान के अवतार है, वह अब भी विराजमान है। भी बाण नीचे उतारो तो उनका नहीं, छात्र धर्म के अनुसार मैं अपने ये गुरु से युद्ध कर रहा हूं। जब युद्ध करने जाते थे, कई दिन हुआ, 20वें दिन युद्ध हुआ, तो पहले 7 परिक्रमा करते थे गुरु के रथ के, साष्टांग दंडवत होते थे और कहते थे विजय श्री का आशीर्वाद दीजिए। तो कहते थे मेरे से तो युद्ध करना, विजय श्री का आशीर्वाद कैसे दे सकता हूं तेरे को? हाँ ठीक है, तो स्वस्थ होकर के जितनी विद्या जानता है मेरे से युद्ध कर, मैं यही तुझे आदेश करता हूं। रोज ऐसा होता था। वो गुरु महिमा को नहीं टाला, लेकिन अपने नियम को, अपने धर्म का पालन करने के लिए गुरु से भी युद्ध कर लिया। फिर आखिरकार सब देवताओं ने, देवर्षि नारद जी ने, बड़े बड़े ऋषियों ने परशुराम जी से कहा आप अपना रथ पीछे करो, तभी अगर ये बाण संधान हो गया तो महाराज आपका बचना असंभव। तो उन्होंने अपना रथ थोड़ा पीछे किया, सो भीष्म जी उतर गए, साष्टांग दंडवत किया गुरुदेव। तो उन्होंने अम्बा से कहा हमारी बस नहीं है, तुम्हें जो मन आवे सो करो जा करके, और चले गए। ये जो हमने नियम लिया है, जो हमने धर्म लिया है, उसका विरोध अगर कोई करे, वो बात समझ लिए अपने गुरु से। अगर हम धर्म पूर्वक चलेंगे तो हमारे बुजुर्ग या हमारे आसपास के, या तो उनको सुधरना होगा या फिर हमें उनसे दूरी बनानी होगी। क्योंकि अगर कोई हमारे भगवान की निंदा करे, भक्तों की निंदा करे, संतों की निंदा करे, हम उसे सुनेंगे तो हमारा अंतःकरण मलिन हो जाएगा और हम भगवत मार्ग से वंचित हो जाएंगे, पक्का है। इसलिए हमें धर्म पूर्वक चलना है। हमें युद्ध नहीं करना, हमें किसी को अपमान नहीं करना, पर हमको ऐसा इतना आदर भी नहीं करना कि कोई हमारे सामने हमारे धर्म की, हमारे भगवान की निंदा करे, हम चुपचाप बैठे सुनते रहे। हम उठ के चल देंगे। अवहेलना है सबसे बड़ी, उठ के चल देना। जैसे हम आपसे बात करें, आप उठ के चल दीजिए, इससे बड़ा कोई अपमान नहीं होगा, अवहेलना हो गई उसकी। तो अगर कोई धर्म विरुद्ध वार्ता करता है, कोई भी हो, तो हम उस सभा से उठ के चल दें। पहला ये बहुत सरल उपाय है। और अगर सामर्थ्य है ज्ञान विज्ञान या आदि आदि, तो आप उसकी जबान बंद कर दीजिए, वो उत्तर दीजिए कि वो मौन को धारण करे, नहीं तो अपना चल देते हैं। समझ पा रहे हैं आप जी? हेमंत सिंह जी, काशी से। श्री हरिवंश, राधे राधे महाराज जी। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, सांसारिक जीवन में विकार रहित होकर अपने आध्यात्मिक व पारिवारिक जीवन को कैसे उन्नत प्रदान करें? देखो बच्चा, जब तक हृदय निर्मल नहीं होगा तब तक हमारी वृत्तियां सांसारिक ही रहेंगी और सांसारिक उन्नति को ही हम उन्नति मानेंगे। जब हमारा हृदय में संपूर्ण बात आ जाती है, बुद्धि, मन, चित्त और अहंकार, ये चारों चीजें अंतःकरण में हैं, उसे हृदय कहते हैं। ये निर्मल होना बहुत जरूरी है, तभी हम जाने पाएंगे कि असली में उन्नति क्या है, अवनति क्या है, असली में हमारा कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है। क्योंकि हमारा बुद्धि तो शुद्ध होनी चाहिए ना, हमारा हृदय तो शुद्ध होना चाहिए। अब इसके लिए हमें धर्मानुष्ठान, नाम जप, ये अत्यंत आवश्यक है। जब हम नाम जप करते हैं, हमारा हृदय धर्म से युक्त हो जाता है, तब सही माने में कर्तव्य का निर्वाह होता है। देखो, बहुत छोटे छोटे कर्तव्यों की तरफ देखो। जैसे मान लो माता पिता हैं, हम उनकी सेवा करते हैं, वो हमको गाली देते हैं, और दूसरा कोई आता है तो उसको प्यार करते हैं और हमारी निंदा करते हैं। अगर आपकी बुद्धि शुद्ध नहीं है तो अब आप उनका अपमान कर देंगे, उनकी अवहेलना कर देंगे। और बुद्धि शुद्ध है तो आपका नहीं, उनका अधिकार है। वो अगर हमें पादुका से भी मारे तो भी हमारी गर्दन झुकी रहेगी, क्योंकि उनका अधिकार, ये शरीर उनका सेवक है, उन्हीं के द्वारा पोषित है। हम अपने कर्तव्य, इतनी क्षमता बुद्धि में आ गई नहीं। सहोदर भ्राता, सगा भाई है यार, जिस गर्भ से हम प्रकट हुए उसी गर्भ से प्रकट हुआ है। ये थोड़ा लोभ कर रहा है, हिस्सेदारी में ज्यादा ले रहा है, ले जा यार, तो ले जा, भाई है, आनंद कर। बुद्धि शुद्ध है ना। बिल्कुल लौकिक शब्दों में हम बोल रहे हैं, ये कोई मतलब अध्यात्म शब्दों में नहीं बोल रहे, बिल्कुल लौकिक शब्दों में बोल रहे हैं। हमारा सहोदर भ्राता है, ठीक है, बुद्धि शुद्ध है, झगड़ा नहीं किया, हम और कमा लेंगे। या छोटे भाई हैं तो बड़ा भाई, पिता तुल्य, चल भाई तू पूजनीय, हमसे बड़ा है, ले जा, हमें भगवान देंगे। ऐसा ऐसे ही पूरे लौकिक संबंधों में आ जाइए, व्यवहार में आ जाइए,
तो अपने कर्तव्य का पालन करने की क्षमता पवित्र बुद्धि में होती है। अब अध्यात्म स्वरूप में अगर इसे देखें तो मेरे भगवान भाई के अंदर, बहन के अंदर, पिता के अंदर, माता के अंदर, सबके अंदर, हम उन पर दृष्टि रख के जो कर्तव्य कर्म करते हैं वो अध्यात्म होता है। और जब व्यवहार पर दृष्टि रख के करते हैं तो वो धर्म कर्म के अंतर्गत आता है। हमारा धर्म है कि हमारे भाई हैं, इनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। हमारा धर्म है कि हमारी पत्नी, इनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। और अगर हम अध्यात्म की तरफ देखें तो मेरे ही आत्मस्वरूप भगवान सब में विराजमान है, हम उनको, ये अध्यात्म हो गया। अगर हम धर्म से चलेंगे तो अध्यात्म में आ जाएंगे, अध्यात्म से चलेंगे तो परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। इसी गृहस्थी में भगवान का साक्षात्कार हो। पर हमें सबसे पहले आवश्यकता है बुद्धि का पवित्र होना, मन का पवित्र होना, और ये होता है नाम जप से। भगवान के गुणों का गायन करो। कुछ स्तोत्र हैं भगवान के, पढ़े लिखे हो तो कुछ स्तोत्र गाओ, नाम जप करो, और थोड़ा पाठ गीता या भागवत के 2-4 श्लोकों का अर्थ सहित करके उनका मनन करो और अपने कर्तव्य का पालन करो। कर्तव्य तो समझ रहे ना? हाँ, जैसे हम पुत्र हैं तो पिता माता के प्रति कर्तव्य, भाई के प्रति, बहन के प्रति, परिवार के प्रति, मोहल्ले के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति हम अपने कर्तव्य से अगर रहेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और भगवान का प्रसन्न होना मानो सब विजय प्राप्त कर, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, उनकी कृपा से हम इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे। ठीक है ना? खूब नाम जप करो, अच्छे भाव से चलो। शिक्षा सोनी जी, हिमाचल प्रदेश से। श्री हरिवंश महाराज श्री, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब हम नाम जप करते हैं लगातार किसी भी नाम का, और तब यदि किसी से बात करनी पड़ जाए तो नाम जप टूट जाता है, तो ऐसा क्या करें कि बात करते हुए भी लगातार नाम जप चलता रहे? उसके मुख में या अपने आज्ञा चक्र में नाम लिखो। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, आपकी तरफ देख रहे हैं, पर हमारे सामने नाम है। अब हम आपसे बात कर रहे हैं, पर हमारा लक्ष्य ना तो आपका चेहरा है और ना आप है, सामने नाम है। तो हमारा निरंतर इस समय जप तो नहीं रहे, जब बोल रहे हैं तो हमारे दिमाग में छाया हुआ है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। यदि हम ऐसा अभ्यास करें तो मान लो अब हम दृष्टि दे रहे हैं, अब इनके मुख में देगा, इनको लग रहा है मैं ही तरफ देख रहा हूँ, मैं इनके माथे पे नाम लिख रहा हूँ, बार बार नाम लिख रहा हूँ और इनसे बात कर रहा हूँ। तो हम किसी की तरफ देख रहे हैं तो उनको नाम है, जैसे राधा, हम बार बार राधा, हाँ ऐसा है जी, उसको ज्यादा बोलने दीजिए, अपने कम बोलें, और उसके मुख में राधा नाम देखें, ऐसे राधा नाम, या उसके बीच में देखें राधा नाम, ऐसे राधा नाम लिखे, हम उसे देख रहे हैं, उसको लग रहा मेरे से देख के बात है। तो जो रामय भजें ते चतुर नर, जो भगवान का, किसका प्रश्न है? जो भगवान को भजते हैं बड़े प्रवीण होते हैं। तो अपने को ऐसा करना है, सामने वाले को अधिक बोलने देना है, अपने को कम बोलना है, और हमें नाम का चिंतन करना है। वाणी से हम उत्तर दे रहे हैं पर हमारे दिमाग में नाम चिंतन चल रहा है, समझ रहे ना? वो आंतरिक स्मृति, हाँ राधा अंदर चल रहा है, हम बोल नहीं पा रहे पर हम वार्ता कर रहे हैं। तो ऐसे नाम निरंतर चला, अव्यावृत भजनात्, अखंड स्मृति। नहीं तो फिर निरंतर भजन कैसे होगा? क्योंकि हमें बात भी करनी है, हमें सेवा भी करनी है, हमें नाना प्रकार के कर्तव्य भी निर्वाह करने हैं। तो चतुर उपासक वही है कि अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ेगा, कि भाई अब हमें नाम जप करना है तो हम कर्तव्य नहीं करेंगे। माला लेके बैठ गए, पति को ऑफिस जाना है, पुत्र को स्कूल जाना है, अब झंझट पड़ जाएगी, फिर तुम्हारे भजन में विघ्न डाल दिया है। नहीं, माला रखा हुआ है, नाम स्मरण करते ही रोटी बेल रहे हैं, टिफिन लगाया, पति को दिया, पुत्र को पवाया, उनमें भगवत भावना, बहुत मंगलमय भक्ति, बहुत सरस और सबको सुख देने वाली होती है। कहीं अगर झगड़ा झंझटी वाली बातें हैं, मतलब वो त्रुटि कर रहा है, भक्ति में त्रुटि कर रहा है। नहीं तो देखो, लंका में रहते हुए विभीषण की भक्ति को रावण जान भी नहीं पाया। एक बार उनके मकान में बड़े अक्षरों में अंकित था राम राम राम, विभीषण जी, राम नाम अंकित गृह। हनुमान जी ने यही देख करके फिर अंदर देखा तो राम नाम उच्चारण कर रहे थे। ये सूचना रावण के पास पहुंची कि आपका भाई ही है, आपके विरोधी का नाम लिखे हुए है। मंदोदरी जी साथ इसलिए गए कि कहीं ये कुछ अमंगल न कर दें, विभीषण जी का साथ गए। रावण ने कहा, विभीषण ये मकान में राम राम ये नाम आप हमारे शत्रु का क्यों लिखे? बोले भैया ये किसने कहा आपके शत्रु? रा से रावण, माँ से मंदोदरी, आप दोनों का नाम लिखा हुआ है। भक्त इतना प्रवीण होता है कि वो कहीं अपनी भक्ति का व्यवधान
सह ही नहीं सकता और हो ही नहीं सकता। बड़ी प्रवीणता। अगर हम पति में गोविंद को देखें, पुत्र में गोविंद को देखें, सास ससुर में गोविंद को देखें और भावपूर्वक सबकी वैसे सेवा करें, तो हम कहते हैं अष्टयाम सेवा अलग से विराजमान करने की जरूरत नहीं, आपको निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम जप करते हुए ऐसे सेवा, सबके हृदय मंदिर। एक हम लकड़ी का मंदिर बनाते हैं, उसमें भाव के भगवान विराजमान करते हैं। ये तो चैतन्य भगवान सबके हृदय में विराजमान है। अगर हमें जो जो संबंध मिला है उसको हम बहुत प्यार से धर्म मर्यादा युक्त सेवा करते हैं और सब सेवा भगवान को अर्पित कर दें, इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। खूब नाम जप कीजिए, सास ससुर पति पुत्र सब में भगवत भाव कर सेवा कीजिए, इससे निश्चित भगवत प्रसन्नता होगी और भगवान कृपा करके आपको शुद्ध भक्ति प्रदान करेंगे। जी। सचिन सिंधे जी महाराष्ट्र से। राधे राधे से मेरी होगी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन की आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक परिभाषा क्या है? मन का शरीर में स्थान कहाँ है? विचार तो हमारे दिमाग में आते हैं, फिर भी हम अपना हाथ अपने सीने पर रखते हैं, तो मन कहाँ है? क्या मन ब्रह्मांड से बड़ा है? ये शरीर का जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तो कैसे तुम इस बात को समझोगे? स्थूल शरीर में आसक्त चित्त वाले हो तुम। ध्यान दो पहले। एक है स्थूल शरीर, जिसे आप जागृत अवस्था में जानते हैं। यही जब सूक्ष्म शरीर शयन करने की स्थिति में जाता है तो स्थूल शरीर का भान खत्म हो जाता है। आपका एक शरीर सैया में सोया हुआ है, आपको ज्ञान नहीं रहता, और उस समय यदि इंद्रियां सुषुप्ति में लीन हुई और मन केवल बचा रहा तो स्वप्न का वो स्वरूप रच देता है, और उस समय एक नवीन शरीर होता है स्वाप्निक, जिसमें दुख और सुख का बराबर वैसे ही बोध होता है जैसे स्थूल शरीर में। फिर जब मन लीन हो जाता है सुषुप्ति में, तब गाढ़ सुषुप्ति अवस्था होती है, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला 5-6 घंटे सो गए। फिर उस सुषुप्ति अवस्था में जो मुझे पता नहीं चला मैं 5 घंटे सो गया, वो जो बोध कराता है वो आत्मस्वरूप होता है, और जिसको स्वभावगत बोध होता है वो कारण शरीर होता है। जो सूक्ष्म शरीर में अहम प्रधान, अंतःकरण में मैं धर्म से प्रधान है। ये स्थूल शरीर आप जो देख रहे हैं पंचभूतों से रचित है, सप्त धातुएं इसमें भरी हुई हैं। इसका शासन सूक्ष्म शरीर से चलता है। जैसे नेत्र हमारे तभी देख सकते हैं जब मन हमारे साथ हो, नेतेंद्रिय के। हमारी आंख खुली लेकिन मन कहीं और है तो सामने से दृश्य गुजर जाएगा, मुझे पता नहीं चलेगा। पास में बैठी कोई वार्ता हो रही लेकिन श्रवणेंद्रिय को साथ मन ने नहीं दिया तो आप कहोगे जरा दोबारा बोलिए, क्यों? बोले मेरा मन कहीं और था, अब मैं आपकी बात सुनूंगा। मतलब इंद्रियां वही कर सकती हैं जो मन करवाता है, मन वही कर सकता है जो बुद्धि करवाती है। तो अंतःकरण है एक, ये ध्यान के द्वारा देखा जा सकता है, विज्ञान के द्वारा नहीं। विज्ञान में आज तक इतनी सामर्थ्य नहीं है जो मन का अल्ट्रासाउंड कर दे। है केवल स्थूल शरीर का चीरफाड़ कर सकते हो, स्थूल शरीर का आप एक्सरा कर सकते हो, सिटी स्कैन कर सकते हो, अल्ट्रासाउंड कर सकते हो, लेकिन आप सूक्ष्म शरीर का नहीं कर सकते। ये देखो, ये बुद्धि है, ये मन है, ये चित्त है, ये अहंकार है। आज तक कोई वैज्ञानिक इसको दिखावे? नहीं दिखाएगा ना। अच्छा, है सबके, इसका अनुभव होता है। मेरा मन, बोले मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, बोले अब चित्त खिन्न है इसलिए कुछ चिंतन नहीं बन रहा, मुझे कुछ नहीं करना अभी। कर्तृत्वाभिमान अहंकार, करना ना करना, संकल्प विकल्प मन, क्या करना क्या नहीं करना निश्चय बुद्धि, और जो करना है उसका कैसे करना चिंतन, ये चित्त। ये 4 अंतःकरण में है, ये सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत है। जो हम ऐसे रखते कि अभी हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है तो बाहरी क्रिया को केवल कर रहा है, बात उसकी बुद्धि की है। अभी बुद्धि निर्णय नहीं कर पा रही है। जो जैसे आप कहते हैं कि छाती में हाथ धरता है तो उसकी बाहरी क्रिया है, वो छाती के अंतर्गत कहीं नहीं मिलेगा। आप ऑपरेशन करके देख लो, आज तक पोस्टमार्टम में यदि निकला हो कि ये मन निकला, ये बुद्धि निकली, ये चित्त निकली, नहीं, बस पार्थिव अंगों का वर्णन है। ये अध्यात्म में देखा जाता है। जब हम अंतर्मुख होते हैं, पवित्र मन, पवित्र बुद्धि, पवित्र चित्त और पवित्र अहंकार, तब हम इनका परिचय पाते हैं। ये मन, ये बुद्धि, ये चित्त है। अब काम आया, अब क्रोध आया,
अब लोभ आया, पता चलता है, अब अहंकार, अब वाणी का वेग है, अब जनेन्द्री का वेग है, अब हमारे अंदर ऐसा वेग आ रहा है। वो उपासक उस बात को देखता है स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में और कारण शरीर स्वभावगत। अभी तो हम लोग केवल स्थूल शरीर का परिचय जानते हैं और यह इतना बड़ा है कि ब्रह्मांड छोटा है इसके आगे। जैसे स्वप्न में आपने देखा कि आपका बहुत बड़ा वैभव बढ़ गया, अब वो कितना भी बढ़ा सकता है, क्योंकि आपकी सोच उतनी ही केवल है, बुद्धि किस लिए उतना रच पाएगा। अगर वो और बड़ा तो देवराज इंद्र के पद का अनुभव करा देगा, आप देवराज इंद्र हो गए, आप ब्रह्मा हो गए, ऐसा भी अनुभव करा देगा और ऐसा भी अनुभव करा देगा कि आप भगवान हो गए। जितना पावन होता चला जाएगा उतना इसका विस्तार होता जाएगा, क्योंकि ये और कोई नहीं, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो इंद्रियों का नेता है, मुखिया मन, वो मैं हूं। अब ये चूंकि गलत स्थिति में आ गया है, अब इसका सुधार कर दो, ये भगवत स्वरूप है, ये इतना बड़ा है कि इससे बड़ा कुछ है नहीं, इसी का सब रचा रचाया है। जैसे स्वप्न में कुछ ना होने पर भी सब कुछ रच जाता है ना, केवल एक मन रहता है, कुछ नहीं होता उसमें। ऐसे जब आप जागृत अवस्था में आए तब स्वप्न झूठा नजर आया ना, जागृत अवस्था में जब आए तभी क्या स्वप्न में आपको झूठा नजर आ रहा था क्या? कुछ भी झूठा नजर नहीं आ रहा था। जब आप जगे तब आपको लगा। ऐसे ही जब आपको ज्ञान होगा, शुद्ध ज्ञान, तो ये शरीर आप नहीं है, बिल्कुल नहीं, 100 में 100% नहीं। मतलब ऐसा हो कि 80% नहीं, 20% है, 100 के 100% आप ये शरीर नहीं है। आपका सूक्ष्म शरीर जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और कारण शरीर, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण जनित स्वभाव, आप ये कुछ नहीं है। आप इनके दृष्टा हैं, आप इनके जानने वाले हैं। पर भूल हो गई कि हम दृष्टा न रहकर बन गए, स्वीकार कर लिए। अब हम स्थूल शरीर हो गए, सूक्ष्म शरीर। अब हम ये नहीं मानते कि मेरा मन, कहने को आता है मेरा मन, लेकिन वो मैं ही मन बना हुआ हूं। आज मुझे ये देखना है, अब मेरा मन हट कर रहा है, कह रहे हैं मेरा मन, लेकिन मैं देखना चाहता हूं, तो मन मैं बन गया ना। मैं भोगना चाहता हूं, मैं सुनना चाहता हूं, मैं चलना चाहता हूं, मैं करना चाहता हूं, मैं खाना चाहता हूं, मैं सूंघना चाहता हूं। ये अहंकार गलत हो गया। ये हो रहा है इंद्रियों से, मन से, और इसको हम मैं में जोड़ लिए, शरीर को मैं में जोड़ लिए, स्वभाव को मैं। देखो मेरे स्वभाव में बर्दाश्त नहीं होगा, मेरा ऐसा स्वभाव नहीं है, मैं तीनों में अहम जुड़ने के कारण निर्मल आप, मलिन को पकड़ने के कारण मलिन हो गए। अब इसी को छोड़ना साधना है। खूब नाम जप करो, शरीर से अच्छे आचरण करवाओ, बुद्धि से भगवान का निश्चय करो कि वही सब रूप बने हुए हैं, वही सब में समाये हुए हैं। धीरे धीरे इन शरीरों से राग हट जाएगा, तो आप जो हो वो परमात्म स्वरूप हो, चेतन अमल सहज सुख राशि। आप चैतन्य घन है, ये शरीर जड़ है। आप अमल है, निर्विकार है, ये शरीर विकारी है, ये मन विकारी है। आप अविनाशी हैं, ये विनाशी है। आप सुख राशि हैं, ये दुख राशि है। ये दुख ही देता है, जितना आसक्त हो जाओ इससे दुख ही मिलता है। तो इसलिए ना आप स्थूल हैं, ना आप सूक्ष्म हैं, ना आप कारण हैं, आप भगवत स्वरूप हैं, आप आत्मस्वरूप हैं। ये जानने के लिए आपको मानवदेह मिला है। अब भजन साधना के द्वारा हम अपने स्वरूप को जानते हैं। अगर ऐसी भाषा न समझ में आवे तो अब तो बहुत सरल भाव से बता रहे हैं। इस शरीर को, इस मन को, इस वाणी को, अपने आप को प्रभु के चरणों में आत्मसमर्पण कर दो, शरणागत हो जाओ, नाम जप करो और प्रभु को समर्पित सारे कर्म कर दो, तो आप मुक्त हो जाओगे। 2 पाए, एक ज्ञान मार्ग और एक भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में सब कुछ समर्पण कर देना, ज्ञान मार्ग में सबसे संबंध हटा लेना। बड़ा कठिन संबंध हटाना। जैसे हम अच्छे अच्छे भोग पदार्थ हैं, ललचा रहे हैं, तो अब हम उसको भगवान को अर्पित करके पहले भोग लगाते, फिर प्रसाद रूप से पाते, वो हमें बांध नहीं पाएंगे। और अगर ऐसे ज्ञान मार्ग में, तो उस ललचाए हुए मन को डांट करके उसे हटा देना होता है, उसके विरुद्ध चलना होता है। आज खीर पानी तो नहीं पाना, आज उपवास करना है। अब इतनी हिम्मत तो शुद्ध ज्ञान मार्ग के पथिक में होगी, नहीं तो मन परास्त कर देता है। मन जो चाहता है, देखो बातें कोई बनावे, मन जब जो चाहता बलात् वही करा लेता है। अब अपने जीवन में कैसा साल का शरीर है? 42 साल के अनुभव को देखो। अब जब जो चाहा है इसने वही करा लिया है। अब ऐसा आप जब
ये चाहें कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी, फिर इसको सुधारें नाम जप के द्वारा, साधना के द्वारा, तब ये प्रभु की तरफ लगेगा। नहीं तो शरीर में ही लगा हुआ है, स्त्री शरीर, पुत्र शरीर, माता पिता का शरीर, भोगों का और नाना प्रकार के व्यवहार का, पदों का, इसी का केवल इसके अंदर लालच है। इसको भगवान से मिलने का लालच तो है नहीं। तो अब इसके लिए हमें साधना चाहिए। और इसी में फिर होता है कि अरे यार हम तो गृहस्थी में हैं, भजन और साधन तो केवल बाबा जियों का है, ना कोई यहाँ गृहस्थ है ना कोई विरक्त है, सब भगवान का अंश है। भगवान की प्राप्ति के लिए हमें मानवदेह मिली, भगवत प्राप्त होकर खूब गृहस्थी का संस्कार जो है धर्म पूर्वक करो, कोई परेशानी नहीं। एक रोल करना है, अभी रोल नहीं, आप सत्य में हो कि शरीर मैं हूं सत्य, मेरा ये पत्नी है पक्का सत्य, मेरा पुत्र है पक्का सत्य, आप इस पे हो अभी। जबकि ऐसा नहीं है, आपको एक अभिनय मिला है, पति का अभिनय मिला है, पुत्र का अभिनय मिला है, पिता का अभिनय मिला है, जो धर्म रूपी कर्तव्य कर्म कहा जाता है, वो अभिनय है। ना आपका कोई पुत्र है, ना आप किसी के पिता हो। सच्ची मानिए, आप भगवत स्वरूप हो, आपके सामने जो भी हो सब भगवत स्वरूप है। ये माना हुआ संबंध मिटाना होगा अंदर से, और व्यवहार पक्का वैसे ही करना है। देखो जनक जी महाराज को, ज्ञानियों के गुरु हैं, पूरा धनुष यज्ञ का आप विवरण पढ़कर देखिए। एक पिता की तरह विलाप करते हैं कि यदि मैं जानता ऐसा कि कोई अजगौ का खंडन करने वाला पैदा ही नहीं हुआ, तो मैं कभी ऐसा प्रण नहीं लेता, मेरी जान की कुंवारी रह जाएगी। और अश्रु प्रवाह कर रहे हैं। देखो क्या है, और हैं कौन? सुखदेव जी जैसे महापरमहंस के गुरु हैं जनक जी। क्या उनको ज्ञान नहीं है? पर अब जो पिता का कर्तव्य मिला है वो ठीक वैसे, राजा का कर्तव्य ठीक वैसे, पति का कर्तव्य ठीक वैसे कर रहे हैं। बस यही कर रहा है। अभी हम कर्तव्य कर्म को कर्तव्य मानकर नहीं कर रहे, अभी अहंकार से प्रेरित होकर कर रहे हैं। ये मेरी पत्नी है, मेरा पुत्र है, ये और ये है किसी के नहीं। मान लो 42 वर्ष पहले आप कहाँ थे आपको पता नहीं था, आपका कौन कौन था आपको पता नहीं था। ऐसे ही प्लस और 42 जोड़ लो, इससे ज्यादा शरीर तो रहने हैं नहीं, कलयुगी शरीर है। फिर कहाँ जाओगे? फिर ये सब भूल जाओगे, ये शरीर भूल जाओगे, इस शरीर के संबंधियों को भूल जाओगे, फिर एक नई योनि मिली, फिर एक नया संबंध बना। ऐसे अनंत जन्मों से हम भटक रहे हैं। अब सुधार कर लो, मन को सच्चिदानंद प्रभु के नाम में लगा दो, तन को अच्छे कार्यों में लगा दो, दूसरों को सुख देने वाले कार्य, अपने कर्तव्य कर्म को भगवान को समर्पित कर दो। वो शुद्ध ज्ञान हृदय में देंगे और इस संसार से हम मुक्त हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं आप जी? राधा 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 राधा
श्री राधा 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 श्री राधा